अब तेरा घमंड तेरे साथ मरेगा। खुशी होगा। तुम नहीं होती तो मैं तो मर जाती काशवी। चुप, बस 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 बस, शांत हो जा। इवा की ये हालत क्या मैंने की? क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है मुझे? काशवी के अंदर के महाजादू की ताकत को नियंत्रण में रखना मुश्किल होता जा रहा है, और जितना मुश्किल होता जा रहा है इसको नियंत्रण में रखना, उतना ही आसान होगा मेरे महाजादू से बालवीर को मारना। माँ कहाँ हो तुम? अगर पांचों ताले लग गए तो बालवीर कभी नहीं निकल पाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? माँ प्लीज आ जाइए। नहीं, अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। I am best। बचाना काम है, बालवीर नाम है। जानते तो हैं ही आप। यानी तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस मिल चुकी हैं? सिर्फ शक्तियां ही नहीं, याददाश्त भी। तो तुम वीर बन के हमें धोखा दे रहे थे। धोखा नहीं महामहिम, पैतरा। क्यों सुषमा? गुनहगार हो तुम और तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। निर्दोष हूं मैं, और मैं ये साबित करके रहूंगा। और मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए इस अभेद कैद को तोड़कर जा रहा हूं मैं। क्षमा करिएगा महामहिम। कुमार, जाओ पकड़ो इसे। बालवीर, मेरे रहते तुम यहां से नहीं जा सकते। अब तो जा सकता हूं। बालवीर, साथी थोड़ा तो जोर से मारो, मुझे लगना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को तो लगना चाहिए ना कि मुझे लगा।
जल्दी से धरती लोग जाओ ना। चलता हूँ महामहिम, शाश्वान रहे। बालवीर! बालवीर अभी तक कैसे नहीं आया? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? बेनाम, बालवीर, सब ठीक तो है ना? I was so worried. बालवीर! तुम शाश्वान लोग और हमें छल कपट से धोखा देकर भागे हो। इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। मैं हमेशा के लिए कैद होने वाला था और यह बात पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी थी। फिर भी माँ मुझसे मिलने नहीं है। इसका मतलब माँ कहीं पर मुसीबत में और उन्हें मेरी जरूरत है। मुझे उदा का लोक वापस जाना होगा और माँ को ढूंढना होगा। बालवीर, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अगर तुम वहां गए तो कैद हो जाओगे। लड़ाई की पूरी तैयारी कर रहे हैं वो लोग। मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस अपनी माँ की फिक्र है। बालवीर, जोश से नहीं, होश से काम लो। अगर तुम पकड़े गए तो फिर कभी भी अपनी माँ से मिल नहीं पाओगे। और अगर वो किसी मुसीबत में है तो उन्हें बचा भी नहीं सकोगे। अगर माँ को मेरी जरूरत पड़ी तो? अगर माँ आदेशी को तुम्हारी जरूरत होती तो वो किसी भी तरह से तुम्हें संदेशा पहुंचा सकती थी। हो सकता है कि वो अपनी किसी मजबूरी की वजह से तुमसे मिलने ना आई हो। याद रखो, लड़ाई वही योद्धा जीतता है जैसे ये मालूम हो कि उसे कब बल से काम लेना है और कब बुद्धि से। बालवीर, बहुत ही जल्द एक महायुद्ध होने वाला है जिसके लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। और उसके लिए मैं ये मोती तुम्हारे लिए लाई हूं। इस मोती को बहुत ही संभाल कर रखना अपने पास। सही वक्त आने पर ही इसका इस्तेमाल करना। फिलहाल तुम अपने घर जाओ, अपने धरती लोग के परिवार के पास। वो लोग तुम्हारी राह देख रहे होंगे। और ज्यादा नहीं लगी बेटा, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ अरे विवाह दीदी, क्या हुआ आपको? वीर, मुझे किसी ने धक्का देकर गिरा दिया था। मेरे चेहरे पर, आंख पर, हर जगह कीचड़ भर दिया। कौन, किससे किया ये? नाम बताओ। नहीं पता मुझे। वो जो भी था उसने मुझे पीछे से धक्का दिया। उसके बाद मेरी आंखों में कीचड़ भर गया था। मैं नहीं देख पाई। तो अच्छा हुआ काशवी थी वहां पर। काशवी वहीं पे थी? काशवी, किससे किया ये? नाम बताओ। तुमने देखा था उसे? बताओ मुझे। वीर शांत बेटा, शांत। काशवी ने नहीं देखा बेटा। अरे ऐसे कैसे नहीं देखा? इसे पता होना चाहिए ना कि कौन था वहाँ पे। बताओ काशवी, कौन था? किसने दिया दीदी के साथ ऐसा? वीर, काशवी वहां थी पर वो फोन करने चली गई थी। और जब वो फोन करके वापस लौटी तब तक वो जो कोई भी था वहां से भाग गया था। यानी गलती किसी और की है और तू डांट काशवी को रहा है। और तो और मेरा एक्सीडेंट होने वाला था एक ऑटो से। वो तो काशवी ने एंड मौके पर आके मुझे बचा लिया। नहीं है तो आई एम सॉरी काशवी, थोड़ा मैं वो इट्स ओके। नहीं आई एम सीरियस। थैंक यू इवा दीदी की हेल्प करने के लिए एंड दिल से सॉरी। थैंक यू काशवी, मेरी जान बचाने के लिए। जीती रहे बेटा, तेरा यह एहसान हम पर हमेशा रहेगा।
ऐसा क्यों किया एवा के साथ? क्या मूर्ति मैंने चुराई थी? क्यों थी वो मूर्ति मेरे हाथ में? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो जाता है मुझे? ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? पहले तो ये कभी नहीं हुआ और मुझे ठीक से कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? Am I going crazy? काशवी, तुम ठीक हो ना? हाँ वो थोड़ा मतलब ठीक हो तो आंखों से बिन बादल बरसात क्यों हो रही है? मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा है। आई एम सॉरी काशवी। वो क्या है ना, युवा दीदी को परेशान देखकर मैं भी इतना कंफ्यूज हो गया कि मैं तुमसे ही क्वेश्चन आंसर करने लगा। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं अपने कान पकड़ता हूँ। अब मैं कान पकड़ के मुर्गा भी बन सकता हूँ। हाँ? सॉरी। रुको। मैंने कहा ना, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। पक्का? लो। काशवी, तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो ना? मुझे लगता है तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। तुम मुझे बता सकती हो? अगर मैं बता सकती तो मैं खुद ही बताती, पर मैं क्या बताऊं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक आई एम जस्ट वेरी मेंटली डिस्टर्ब्ड राइट नाउ। होती है कुछ चीजें लाइफ में जो हम किसी को नहीं बता पाते, अपनों को भी नहीं। I just miss my mom so much. काश वो यहाँ होती। मैं उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। मैं भी। मतलब अभी तो तुम मिले आंटी से? हाँ, आई मीन मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपनी माँ को कितना मिस कर रही हो। माँ की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, भगवान भी नहीं। लेकिन एक दोस्त के नाते मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। क्या? तुम्हें जो मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, इसमें अच्छा रहेगा कि तुम किसी मेंटल हेल्थ काउंसलर से कंसल्ट करो। हमारे यहाँ इन चीजों को एक टैबू माना जाता है, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। मेरे पास एक बहुत अच्छी काउंसलर का नंबर है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें शेयर करता हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये तुम्हारी हेल्प करेगा। एक्चुअली आई थिंक यू आर राइट। तुम नंबर शेयर कर दो, मैं मिल लेती हूँ काउंसलर से। ठीक है, मैं तुम्हें नंबर शेयर करता हूँ। ओके, गुड नाइट। वीर, यू आर अ ट्रू फ्रेंड। तो काउंसलर के पास जा रही है काशवी। वक्त आ गया है तीसरे महापाप का। पिछली बार महाजादू इतना हावी हो गया था, इस बार क्या होगा? अब कौन सी हद पार करोगी काशवी? दुनिया वालों, ध्यान से देखो इसे। ये मेरी भांजी है अगिल और मैं उसका मामा हूँ। तोबा तोबा। दुनिया वालों, बहुत पहले मैं अपनी भांजी अगिल के साथ धरती लोक पर आया था और रास्ता भटक गया और इससे बिछड़ गया।
वालों, कान खोल के सुन लो। ये मेरी भांजी आगिल तुमको कहीं भी कभी भी किसी को भी मिल जाए ना, तुरंत आके मुझे बताना। मैं मामा अपनी भांजी को भांजी आ गई भांजी। हेलो हेलो, या हाय डॉक्टर मीरचंदानी, या आई एम काशवी। वो मैं बस इतना पूछ रही थी कि आप आ रही हैं ना? ओके, आपको ड्रेस ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नो नो, नॉट एट ऑल। एक्चुअली मेरी गाड़ी सर्विस के लिए गई है और मुझे ऑटो लेना पड़ा, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गई। बट आई विल सी यू। ठीक है, ओके, प्लीज कम, मैं आपका वेट कर रही हूँ। श्योर, कम इन। डॉक्टर मीरचंदानी, या काशवी से मिलने जा रही है? हाँ, अब नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है। अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है? व्हाट रबिश। मैं अभी तो काशवी से बात कर रही थी। और अपॉइंटमेंट किसने कैंसिल की? हमने। यहाँ कैसे आ गई? मैं अपने क्लिनिक में थी ना। ऑटो। अगिल, मैंने डॉक्टर के दिमाग से सारा कुछ हटा दिया है और साथ ही साथ काशवी और डॉक्टर के फोन से उनके कांटेक्ट डिटेल्स भी हटा दिए हैं। माँ आदिशि से संपर्क करने की कोशिश करता। इतनी कोशिश करने के बाद तो संपर्क जुड़ जाना चाहिए था। फिर मैं माँ से संपर्क क्यों नहीं कर पा रहा? पता नहीं माँ कहाँ होगी, किस हाल में होगी। कब से माँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पहुँच ही नहीं पा रहा। माँ, मुझे बस आप तक पहुँचने का रास्ता बताइए, मैं खुद ब खुद पहुँच जाऊंगा। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। कहाँ है आप? कहाँ है आप माँ? बोल बेटा। काशवी? यस डॉक्टर मीरचंदानी, फोन पे बात हुई थी? या मैं आपका वेट कर रही थी। प्लीज कम। तुम जानते हो ना चश्मा क्या करना है? जी मामा, हमें बालवीर की साइकोलॉजी का फायदा उठाना है और उसकी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाकर एक ऐसा जाल बिछाना है जिसमें वो खुद ब खुद आकर फंस जाए। और बालवीर की सबसे बड़ी कमजोरी है बच्चे मामा, बच्चे। बालवीर बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है। बच्चे बहुत प्यार करते हैं उससे, बहुत चाहते हैं। और बालवीर का भी बच्चों के प्रति एक अलग ही सा लगाव है। जहाँ भी बच्चे मुसीबत में होते हैं, बालवीर उन्हें बचाने जरूर आता है। जी मामा। तो फिर इंतजार किस बात का सशमाग? जैसा तय हुआ था बालवीर के लिए वैसा ही भ्रम जाल तैयार करो। बच्चों की एक ऐसी नकली दुनिया बनाओ जो दिखने में बिल्कुल असली हो। इस नकली दुनिया के बच्चों की भ्रमित छवि के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत डालो कि बालवीर कहीं भी छुपा हो, उन बच्चों को बचाने के लिए यहाँ आने पे मजबूर हो जाए। और जैसे वो यहाँ आएगा, हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। तो फिर बिछाओ जाल शशमाग और मजबूर कर दो बालवीर को यहाँ आने के लिए। जी। बहुत खूब। अब बस आखिरी पड़ाव और फिर साशवान का फरार मुजरिम हमारे सामने होगा। सशमा, सो टेल मी, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे खुलकर बता सकती हो एवरीथिंग इन डिटेल। मैं तो खुद भी नहीं जानती मैम कि मैं आपको क्या बताऊं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बस एक बुरा सपना हो। पिछले कुछ दिनों से इतनी वियर्ड चीजें हो रही हैं मेरी लाइफ में। सब कुछ इतना बुरा और अनएक्सपेक्टेड सा हो रहा है। तूने मेरा ब्रेसलेट भी पहन रखा है। मेरा ब्रेसलेट निकाल। ये मेरा ब्रेसलेट वापस।
मैं कुछ करती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है उसके बाद में। और फिर सारे एविडेंस, सारी बातें ये प्रूव कर देती हैं कि वो सब कुछ मैंने किया था। पर मैम मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर वो कौन थी जो उस वक्त वो बन जाती है जो मैं नहीं थी? मैम मैं बहुत परेशान हूँ। क्या मैं मेंटली अनस्टेबल हो रही हूँ? क्या मैं पागल हो रही हूँ? मैम प्लीज हेल्प मी। मुझे ऐसा लगता है जैसे इन सारी गिल्ट का बोझ मेरे सर पे आ रहा है और मैं अपने आप से नफरत करने लगी हूँ। मैम आप प्लीज मेरी हेल्प करिए, वरना इस सबके गिल्ट के बोझ से मेरा सर फट जाएगा। बस इतनी जल्दी हार मान ली? तुम आगील का हथियार हो लड़की, और आगील का हथियार इतना खोखला और कमजोर नहीं हो सकता। अभी तो तुम्हें और बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। रिलैक्स, इट्स ओके, रिलैक्स। ये लो पानी पियो। ओके, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हैव सम वाटर। तैयार हो जाओ अपने अगले गुनाह का स्वाद चखने के लिए लड़की। अब बारी है तुम्हारे अगले पाप की। गुस्सा, एंगर, अहंकार। अब तुम वो करने जा रही हो जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारा एक एक पाप तुम्हारे अंदर के महाजादू को पहले एक्टिवेट करता है और फिर उसे पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और ऐसे ही ये एक दिन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि तुम खुद अपने हाथों से अपने दोस्त बालवीर को खत्म करोगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा।